इसे दही नहीं खाते कि खाते हैं? घर को साफ रखना सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हमारी जिम्मेदारी है हम घर को सिर्फ साफ रखेंगे और बाकी के जो घर के लोग हैं वो सिर्फ फैलाने का काम करेंगे। तो क्या आपके भी साथ भी ऐसा होता है कि आप घर साफ करने में लगे रहते हैं और बाकी के जो पर्सन है घर को गंदा करने में रखते हैं? तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की सुबह की शुरुआत तो मेरी हुई थी 5:15 से, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं उठी थी। जो भी मेरी मॉर्निंग रूटीन है वो मैंने अपना थोड़ा बहुत किया था और मैं बैठ के कर रही हूँ थोड़ा सा योगा इसलिए कर रही हूँ कि स्ट्रेचिंग वगैरह करना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और आज ना मेरे सिर में हल्का सा दर्द था रात में, तो मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह किया है। तेल आप देख सकते हैं मेरे सिर में तेल लगा हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ें कर रही, क्योंकि हमारा मोबाइल पे काम भी रहता है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, तो अकेले सारे कामों को मैनेज करना रहता है, तो थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होती रहती है। ये एक्सरसाइज करने से ना हमारा शरीर के हर नस ना खुल जाता है, एनर्जी भर जाती है और सिर दर्द तो बिल्कुल छू मंतर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल फिट और फाइन हो गई और मस्त एकदम एनर्जेटिक हो गई। तो मैं यहाँ पे आ गई थी नीचे का, ये मेरा एरिया है, घर है मेरा जो ऊपर नीचे है, तो मैं भी बेडरूम में एक्सरसाइज योगा वगैरह किया। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे हमारा ये लिविंग रूम है और उसके बाद आंगन है, फिर उधर किचन है, बहुत सारे अभी घर है उधर, मतलब जगह है। तो यहाँ पे मेरा घर जो है ना, इंडियन में जैसे मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही है, ऊपर नीचे है। और यहाँ पे मैं बहुत सारे चेंजेस करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है, तो फिर भी मैं जैसा भी मेरा घर है उसको मैं आसान तरीके से, बिल्कुल मतलब ना बहुत ज़्यादा, बहुत लोग तामझाम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आसान तरीके से अपना घर ना कैसे साफ़ रखती हूँ, किचन कैसे साफ़ करती हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो और फटाफट करूँगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय उसमें लगने वाला है। ये देख सकते हैं हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ना बिल्कुल कोयले का खदान है, आसपास एरिया है, तो बहुत ज़्यादा कोयला उड़ता है और आप बहुत जगह मिट्टी उड़ती है, बहुत जगह डस्ट रहता है, हमारे यहाँ कोयला है। तो आप देख सकते हैं इतना ही पूरा हमें साफ़ करने में, क्लीनिंग डस्टिंग करने में पूरा क्या है कि कपड़ा जो होता है वो ना पूरा काला काला हो जाता है, तो फिर उसको आप यूज करोगे ना तो मतलब मज़ा नहीं आता। और वो ना कोयला ऐसा चीज़ है ना कि अगर लग जाना तो वो कपड़े ना गंदे हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और फर्श पे आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कोयला जमा है। कल तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी रात में आया था, हवा बहुत ज़्यादा चली थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगाई, उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा, ना लगा करके पूरे घर को, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह 6 बजे पानी आता है। फटाफट पानी पाइप लगा करके, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और ऐसे ही झाड़ू ले करके फटाफट रगड़ रगड़ करके साफ़ करती हूँ, जिसमें कोई तामझाम नहीं, हर एक एरिया, हर एक कोना रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना धुल भी जाता है, साफ भी हो जाता है और इसमें मेहनत भी थोड़ा सा मेरा कम लगता है। क्योंकि इतने भरे घर में अगर मैं पोछा लगाने बैठूँ ना, ऐसे तो मैं लगाती हूँ, लेकिन अगर जिस दिन मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी रहती है ना, जब मैं जाला वगैरह उतारती हूँ और डस्टिंग वगैरह जब करती हूँ, तो मैं उस दिन पूरा घर अच्छे से धो देती हूँ। अगर आपका घर टाइल्स वगैरह लगा है तो भी आप धो दीजिए पानी पाइप लगा करके, क्योंकि धुलने से और पोछा लगाने से देखिए मुझे लगता है अंतर रहता है। और ऐसे ना अगर रेगुलर घर अगर साफ़ कर रहे हैं तो उतने घर गंदे होते नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए गंदे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, बाकी के लोग सिर्फ फैलाने वाले हैं और कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ फैलाते हैं। और आप अगर जगह को समेट के अच्छे से रख रही हैं तो वो फैला करके आप घर ना बिखेर देंगे। तो कुछ चीज़ें आपको इधर उधर पड़ी दिखी होंगी, लेकिन वही है कि उन लोगों को अगर कुछ बोलो तो वो लोग सुनते नहीं हैं और ज़बरदस्ती आपके जगह में आकर के ना कुछ ऐसे सामान रख के चले जाएंगे जिसको ना हटाएंगे भी नहीं, और आप, हमारा आदत है कि हम उनको छूते भी नहीं हैं, ऐसा ही पड़ा रहता है। थोड़ी सी इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप जॉइंट फैमिली में आप नहीं रह सकते हो। तो यही है कि कुछ लोग हैं घर साफ़ करने वाले और कुछ लोग हैं फैलाने वाले तो हमें क्या करना है, अपना घर साफ़ रखना है, तो हम अपनी सफाई का अभियान शुरू रखेंगे। किसी के वजह से आप अपने घर को गंदा मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि उससे ना वो जो निगेटिविटी आती है ना,
तो वो आपके माइंड पे और पीसफुल मतलब जो आपका वातावरण है उसको गंदा करता है। तो हर एक एरिया को, हर एक कॉर्नर को ऐसे ही हम कॉलिन से स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि कांच वगैरह यहाँ का ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पे हम तैयार होते हैं, अच्छा लगता है। तो हमें बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बिंदी ना निकाल निकाल के ड्रेसिंग टेबल पर चिपकाई रहती हैं, तो वो बिल्कुल हैबिट ना बहुत ही बेकार है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने शुरू से रखा है कि मुझे कुछ भी यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं चाहिए। और आप मेरे शादी को कितने साल हो गए, मेरा भी ड्रेसिंग टेबल पुराना भलो है लेकिन साफ़ सुथरा है। तो ये आदत जो होगी ना चिपकाने वाली, ये सब मत किया करिए। उसके जो गम होते हैं ना आपकी उस एरिया को ख़राब कर देते हैं। तो बस ड्रेसिंग एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, डस्टिंग वगैरह हो गया। अब यहाँ पे झाड़ू भी लगा लिया है। झाड़ू को बहुत अच्छे से मैं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जितने भी डस्टिंग करने के बाद गंदगी होती है उसी में साफ़ हो जाता है। फिर फटाफट मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे धुलना नहीं है। तो वही होता है ना, जहाँ ज़्यादा फर्नीचर वगैरह बना रहता है वहाँ बार बार हम पानी नहीं डाल सकते, धो नहीं सकते। और जहाँ जितना आप घर में सामान मुझे लगता है कम रखोगे ना, उतना ही आसान तरीके से हर घर का हर एक सामान मैनेज हो पाता है। तो बस यहाँ पे आ गई थी। इधर का छोटा सा बालकनी का एरिया है, उसको मैंने पेड़ पौधों में पानी दिया, वहाँ पे धुला। और 1-2-4 ठो मिर्च निकल गया है, किचन गार्डन में पौधा लगा है, तो बस यहाँ पे उसको तोड़ लिया है, क्योंकि वो लाल हो गया था। अब मैं आ गई थी बाथरूम में। बाथरूम को भी आप अगर आपका बाथरूम, ये मत इंतज़ार करिए कि मुझे गंदा हो जाए तब बाथरूम को साफ़ करें, ऐसा आप बिल्कुल मत किया करिए। बाथरूम ना अगर आपका रूटीन है 4 दिन 5 दिन, ऐसे तो डेली सिंपल तो रोज़ ही मतलब क्लीन होता है, लेकिन डीप क्लीनिंग की बात है, अगर हफ्ते में करते हो तो उस दिन चाहे गंदा हो चाहे ना हो, आपको टाइम निकाल के अपना बाथरूम साफ़ करना है। क्योंकि बहुत सारे ना पानी यहाँ पर रहता है, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो साफ़ करने से नीट एंड क्लीन रहेगा। और जितना भी सामान, जैसे बहुत लोग क्या होता है साबुन के और मंजन के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाथरूम में ना ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब दूसरा यूज किया, जब वो खाली हो गया तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये आदत होती है। दूसरी आदत होती है, बहुत लोग छोटा छोटा जो टुकड़ा साबुन का बचता है उसको ना वहीं पे रखे रहते हैं, इधर उधर रखे रहते हैं, उसे मतलब और भी ना आपका जो बाथरूम है गंदा दिखता है। आपको जैसा लगता है आपकी आदत हो, हैबिट हो, लेकिन उससे ना अगला पर्सन जब भी आपके बाथरूम में आता है ना, ये सारी चीज़ों से ना उसका मन ना ख़राब हो जाता है। तो ये हैबिट ना बहुत गंदी वाली है, जो भी करता होगा बिल्कुल ना करे। क्योंकि ना वो आप उसको, मुझे कहना है कि अगर आप मतलब क्लटर है, गंदगी है, कबाड़ है आपके घर में, तो आप उसको तुरंत ही, डस्टबिन बना है उसको डाल दीजिए, डिस्कार्ड करिए। क्योंकि वो आपके क्लीन मतलब घर को, आपके चीज़ों को ना ख़राब करता है। तो ये सारी जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर को ना साफ़ सुथरा रख सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हम उस छोटी आदतों पर ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, ईजी तरीका हम अपनाते ही नहीं हैं, सिर्फ हार्ड वाला वैसा वाला। तो ये जो हर एक महिला की जिम्मेदारी होती है अपने घर को साफ़ रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर उसी की जिम्मेदारी है, घर में जितने भी लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है उस घर को साफ़ करने की। लेकिन ना हो सके तो हम तो अपना कोशिश 100% करते हैं, क्योंकि हमें अपना जिस टाइप का लाइफस्टाइल रहेगा, आपका रूटीन रहेगा, आपकी चीज़ें रहेंगी, वो आपको अच्छा लगेगा, आप बिल्कुल करोगे। देख सकते हैं मेरे बगल में सोफ़ा है, उसमें बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जैसे सोफ़ा है, कुर्सी है, आपके रूम में है, तो आप उसमें बहुत सारे जो कपड़े होते हैं वहीं पे हम गाज करके रखे रहते हैं, और जितने कंबल वगैरह हैं सब ठूस देते हैं लोग। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। जितना आप उस पर ना कबाड़ जैसा गाजे रहोगे, उसको तुरंत आप उसको बेड को ठीक करिए। कंबल वगैरह आप अपने बेड पे अच्छे से लगा के रखिए। उठने बैठने का तरीका भी आना चाहिए, कि मतलब कि मैं उठ रही हूँ तो कहाँ मेरा बेडशीट खसक रहा है, ख़राब हो रहा है, उसको तुरंत ठीक कर दीजिए। तो ये सारी जो आदतें ना हमारे घर को साफ़ सुथरा रखने में ना सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और सोफ़े का जो कपड़ा है उसको तो बिल्कुल सेट करके अच्छे से रखिए, ऐसे भर के ठूस के मत रखिए। और जो भी कपड़े हैं ना उसको सेट करके उसको अंदर रख दीजिए जहाँ पे आप कपड़े रखते हो। तो मेरा तो उसको किसी को देना है, इसलिए मैं हटाई नहीं तो मैं उसको हटाई देती। ये 8:30 बज गया है, तभी 8:30 बज रहा है। सोच लीजिए धूप कितना हो रहा है, जैसे लग रहा है कि 12 बज रहा है। तो आजकल धूप बहुत तेज होने लगा है, और ऐसा लग रहा है ना बाहर देख करके जैसे लग रहा है 12 बज रहा है, 11 बज रहा है, लेकिन 8:30 बज रहा है अभी। फिर भी अभी बाकी है, मेरे घड़ी में 8:20 हो रहा है। मैं आ गई थी मंदिर में। तो मंदिर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इधर उधर बिखरा उखरा रहता है बहुत सारी चीज़ें। तो मंदिर में आने के बाद में एक सूखे कपड़े से पहले हम
पूरा एरिया ना साफ़ करते हैं, फूल वगैरह जितने होते हैं जो कल के चढ़े थे उनको हटाते हैं। ये ठाकुर जी के कपड़े थे, भोलेनाथ जी के कपड़े थे छोटे छोटे, उसको मैंने वॉश किया। इसको यहीं पे रख देते हैं ना, तो ये यहाँ से खिड़की से हवा आता है और ये सूख जाता है। अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो पूजा रूम को भी आप जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, अच्छा रहेगा। कहा गया है कि साफ़ सुथरे घर में ही भगवान का, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप चाहते हैं अपना जीवन में अच्छी चीज़ें, तो ये आदतें ज़रूर अपनाएं। तो गैस यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट किचन में इसलिए आई थी क्योंकि मेरा जो काम था वो पूजा करने के बाद फटाफट मतलब निपट गया था। तो हस्बैंड जी को कहीं जाना है, मतलब इनको जल्दी में कहीं जाना है, फ़ोन है आया है, तो किसी से मिलने जाना है। तो यहाँ पे बोले थे फटाफट मुझे लिए नाश्ता बना दो। जब भी काम पे निकले या बच्चे घर में, तो लगता है ना कुछ खा करके निकले घर से, तो अच्छा लगता है। खाली पेट ना निकलना अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं फटाफट आटा गूँथी बिना वो करे, कि मुझे लग रहा था, अभी बोल रहे थे कि ये सब मत करो, टाइम मतलब वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा काम है गाइस, तो मैं तो दोनों करूँगी ना। तो मैंने लगा दिया था कैमरा, चेक भी नहीं किया वो कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। थोड़ा सा लाइट ज़्यादा दिख रही थी यहाँ पे, और मैं उनके लिए पराठा बना रही हूँ जल्दी से। कल था थर्सडे, तो उनका फास्ट था, व्रत जिस दिन रहो उसके दूसरे दिन ना बिल्कुल तीखा चटपटा थोड़ा सा खाने का मन करता है। तो कल मैंने ना शाम को बनाया कटहल की सब्जी मसालेदार, तो बहुत अच्छा लगता है ना खाने में। तो बल बनाया था, तो इतना बड़ा कटहल था ना कि इकट्ठा तो हम लोग 2 जन 3 जन खा नहीं सकते थे। तो हस्बैंड जी के लिए मैंने ना मतलब रख दिया था, इतना बच गया था, तो मैंने बना करके रख दिया था फ्रिज में। अब इसको गर्म कर रही हूँ, इसी से दे दूँगी। और बेटे का तो जो लंच बॉक्स मैंने सुबह ही बना दिया था और वो लेकर के अपना चला गया था। तो ये कटहल की सब्जी है और इसमें मैं पराठा बना के दे दूँगी, तो ये खा लेंगे। हाँ हाँ, ये लीजिए। ठीक है, दही दें इसे? दही नहीं खाते कि खाते हैं? अच्छा, तो गैस यहाँ पे दे दिया है हस्बैंड जी को, और फिर फटाफट पराठा बनाते जाते हैं, एक एक करके देते जाते हैं। क्योंकि ना कभी कभी जब ऐसा होता है ना, थोड़ा जल्दीबाजी में रहता है बंदा, तो और भी ना थोड़ा काम लेट होता है। तो बस यहाँ पे एक एक बनाते जा रही हूँ, उनको गरम गरम देते जा रही हूँ। वो खा रहे बैठ के, और वो खा करके अब चले गए थे, क्योंकि उनको टाइम मतलब खाना आराम से खाना ही चाहिए। लेकिन मैंने बोला आराम से खा लीजिए फिर जाइए, क्योंकि उसके बाद ना इन लोगों को टाइम मिलता नहीं है, कब मिलेगा कब नहीं, तो ऐसे ही है। तो बस यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ, और ये पराठा मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे ना मन कर रहा था खाने का इस टाइप का पराठा, जैसे अजवाइन मिर्च और नमक डाल करके, बड़ा बढ़िया लगता है ना ये पराठा। तो ये मतलब अंदर से अच्छा लगता है मुझे खाने में। तो मैंने अपने लिए बनाया। अपर्णा से पूछा था, अपर्णा बोली नहीं मेरे लिए सादा बना दो। तो मैं बोली नहीं मैं बनाऊंगी, इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि कटहल की सब्ज़ी ना मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं इस तरीके का पराठा खाऊंगी। और कटहल की सब्ज़ी अपर्णा को खाना है तो वो खा लेगी, जो बचा रहेगा वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। बाद यहाँ पे मैं एक तरफ बना रही हूँ, लास्ट पराठा बचा हुआ था, और यहाँ पे ये देखिए दही इतना बढ़िया जमता है आजकल, और मौसम ठंडा रहता है ना तो और बढ़िया जमता है। नहीं तो ना गर्मी जितनी रहती है तो पानी छोड़ देता है, और उसको फिर जमा करके उसको फ्रिज में तुरंत रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं खाऊंगी आज दही से। दही से जब मेरा खाने का मन करता है ना, तो मैं पराठे से अच्छा लगता है। मैं जीरा भुना हुआ और नमक काला डाल दीजिए, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल लीजिए, हरा मिर्च। मैं सिर्फ नमक, और क्योंकि इसमें मिर्च डला था तो नुकसान करेगा, तो इसलिए मैं इस पराठे के साथ खाऊंगी। और पन्ना को दे दिया है कट सब्जी, क्योंकि वो बोली मैं दही बाद में खाऊंगी लंच में। तो यहाँ पे हम लोगों का हो रहा है नाश्ता, आप लोग कर लीजिए। और यहाँ पे नाश्ता सबका हो गया था। फिर मैं यहाँ पे सामान ले गई थी, सारा बर्तन वगैरह फिर धो दिया। धो करके अब मैं इसको सेट कर दूँगी। आज मैं करूँगी थोड़ी सी किचन की भी सफाई, क्योंकि नवरात्रि के समय ही हुआ था, उसके बाद से भी किचन साफ़ हुआ नहीं है। और ना साफ़ नहीं करना है मुझे, मतलब ना कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम लोग नवरात्रि में ना यूज करते हैं, जैसे अलग से पैकेट आपका जीरा हो गया, रेगुलर वाले जो होते हैं तो देखिए उसी हाथ से छूते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मैंने ना निकाल के अलग अलग यूज किया, और वो ना अभी पैकेट में पड़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे किचन में सामान था तो उसको मैंने ना भरा ही नहीं था। अब मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसे डिब्बे भी थे ना जिसको मैंने नवरात्रि में साफ़ करके रखे थे, लेकिन नहीं कर पाई थी। तो आज मैं इसको सेट करूँगी, क्योंकि ना पूरा जो घर और किचन, जब
किचन भी सेट रहता है ना, तब अच्छा लगता है। और किचन को हमेशा सेट ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं बता दे रही हूँ कि कुछ आदतें आपके हमेशा खाना बनाते समय ही होनी चाहिए। जैसे आपने खाना बनाया, नमक डाला, हल्दी डाला, तो ये मेरा सोचना ये है कि आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है किचन में और किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है, तो तुरंत ही आप डिब्बे को से साथ ना आप उसको रखते जाइए उसके जगह पे। ऐसा बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि पूरा डिब्बा उतार करके ना प्लेटफॉर्म पे रख देंगे और खाना बनाएंगे और फिर वहीं छोड़ देंगे उसको, मतलब फैलाना। तो ये आदतें ना आपके किचन को बिल्कुल बिखेर के रखती है और अगला बंदा आएगा जब किचन में काम करने तो उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा और वो फिर काम करने में ना मतलब इरिटेट होता है। तो अगर ऐसा जो करता होगा ना, प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि कहते हैं ना, गृहिणी जो होती है घर की, वो उसका सबसे ज़्यादा देखना है कि वो किस टाइप की है, तो उसका किचन देखिए। और किचन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदी किस टाइप की है। मेरा किचन तो मतलब खुला हुआ है, अब इसको मैं चाहती हूँ कि सेट कर दूँ अच्छे से, वो कर ले, लेकिन मैं नहीं कर पाती किसी कारणवश। वो मैं आगे किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी। लेकिन बस यही है कि मेरी जो आदतें हैं ना, ऐसी मैं सेट रखती हूँ। मेरे आप हमेशा देखेंगे ना, मुझे ने प्लेटफॉर्म पे रखना बिल्कुल नहीं पसंद है। लगता है जो सामान आया उसको उसी दिन सेट कर दो। ये सामान बीच में आया था नवरात्रि का, मैंने बताया, तो वो सारी चीज़ें मैं अब दोबारा उसी वाले डिब्बे में भर दे रही हूँ, क्योंकि अब तो वैसा कुछ आने वाला है नहीं। और कहते हैं ना, जब लहसुन प्याज यूज ना करो और फिर करो तो चीज़ें उसी में से लग जाती है ना। ऐसे तो मैं हाथ से धो लेती हूँ बाद में, कोशिश करती हूँ जहाँ तक साफ़ सुथरा रखने का, लेकिन बस वही है, मन का है। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें पैकेट में पड़ी हुई थी उसको मैं दोबारा उसी में फिल कर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ डिब्बे में पड़े थे ऑलरेडी पहले के ही। तो अब देखिए, डिब्बे ना धुले हुए रखे थे, सिर्फ उसमें रखना, ऑर्गेनाइज करना, सेट करना। और ये जब ऐसे पैकेट पड़े रहते हैं ना, तो बिखरा बिखरा लगता है। तो मैं आज इस किचन को ऐसे ही, मैं अपना जो घर है, किचन है, साफ़ रखती हूँ। और आप लोगों को इजी तरीका मैं बता दी कि अपने जो भी सामान है वो उसको तुरंत ही रख दीजिए, सेट कर दीजिए। उससे ना आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा और हमेशा आपका घर, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट मिलेगा। आपका जब भी दोबारा आओगे किचन में, आपका मन करेगा कोई आए जाए, उसको लिए स्पेशल सफाई की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने डेली रूटीन में ये जब आदतें डाल दोगे ना, तो आपको अलग से, मतलब होता है ना, कभी कभी मेहमान आ गए, कोई आ गया तो अलग से, अरे मेरा घर फैला है, घर साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है, ये है वो है, नहीं लगेगा। और कुछ और जब ये आदतें रहेंगी ना, तो आप बिल्कुल निफिक्र, कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पे दूध चढ़ा दिया था तो वो भी बॉईल हो गया लगे, हाँ। और मेरा किचन भी देखिए बिल्कुल सेट हो गया, और इस तरीके से सेट कर दिया है। और कुछ ये मसाले हैं अभी भरे हुए हैं, तो ये डिब्बे मैं इसलिए रखती हूँ ना कि एक दिन मैं ना अलग अलग करके रख दी थी, तो उसमें ना मिक्स हो जा रहा था, तो पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए अब मैं आ गई हूँ ऊपर में। चलते हैं, देखते हैं अपर्णा क्या कर रही है। अपर्णा बस वही अपने कामों में लगी होगी कि मत पूछो, है ना। 9:30 बज गया है और ये मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, आप लोगों ने देखा ही। तो चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। हाँ, लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन मत भूलिएगा करना, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। प्यारा सा कमेंट आप लोग का जो होता है ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो ज़रूर करके बताया करिए अगर आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, और फुल वॉच किया करिए। और चलिए, बस इतना ही कह रहा था। और मौसम इधर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और बाहर जब जाएंगे छत पे तो धूप बहुत तेज़ है, तो मौसम ऐसे ही है। नीचे जब आप रहोगे ना, तो एकदम बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जैसे लग रहा है बिल्कुल धूप नहीं है, गर्मी नहीं है। और छत पे जाइए तो तब जा कर के धूप लग रहा है, ऐसा मौसम हुआ है, पता नहीं कैसे। बस